हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हमने और भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं। यदि आपने देखा नहीं है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाएँ और उन वीडियोज़ को आप देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं स्फेरिकल लेंस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूं कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है, स्फेरिकल लेंस कितने टाइप का होता है, ठीक है, और इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारे डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है। नेम से ही क्लियर है, स्फेरिकल लेंस यानी कि वह लेंस जिसका सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा हो, स्फेरिकल हो। वह लेंस जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, उस लेंस को हम बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। जनरली स्फेरिकल लेंस दो तरह का होता है। एक है कॉन्वेक्स लेंस या इसी को बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, और दूसरा है कॉनकेव लेंस या इसको हम बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस बोलते हैं। देखो, इसको बाई कॉन्वेक्स या इसको बाई कॉनकेव क्यों बोलते हैं ये मैं बताता हूं आपको। जनरली दो प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस, ये मान लीजिए पहला प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, मतलब यहाँ इसका एक सरफेस कैसा प्लेन है और दूसरा सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है, और ये दूसरा हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। जब भी दो प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस को हम आपस में मर्ज करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा है कॉनकेव लेंस। मैंने अभी बताया कि कॉनकेव लेंस को हम लोग बाई कॉनकेव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो प्लेनो कॉनकेव सरफेस को, देखो पहला प्लेनो कॉनकेव सरफेस हो गया इधर वाला और दूसरा प्लेनो कॉनकेव सरफेस उधर वाला हो गया, तो दो प्लेनो कॉनकेव सरफेस को आपस में कंबाइन किया गया है, तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस का फॉर्मेशन हुआ, या कह सकते हो बाई कॉनकेव लेंस का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये लाइन इसके सेंटर से पास होते हुए, यानी कि जो लेंस है लेंस के सेंटर से पास होते हुए निकल गया है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको। ओके, जब आपने इस आर्क को ड्रॉ किया होगा तो किसी एक पॉइंट को सेंटर मान करके से ड्रॉ किया होगा कंपास के हेल्प से, उस सेंटर को बोल सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको C1 हमने सपोज कर लिया। और वैसे ही आप जब दूसरा वाला जब आर्क जब ड्रॉ किया होगा तो इसको ड्रॉ करते वक्त भी आपने किसी को सेंटर माना होगा, इसको हमने सपोज कर लिया, सपोज करो C2, या चाहो तो इसको C1 लिख सकते हो, इसको C2 लिख सकते हो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि किसी एक को C1 और दूसरे को C2 लिख लेते हैं। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, बीचों बीच के पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लेंस है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, अब देखिएगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच में होता है फोकस, तो यहाँ पे हो गया F2 और दूसरा हो गया F1। तो कुल मिला के आपको कंक्लूजन दिखाई दे रहा है कि लेंस के केस में दो फोकस होता है, या कह सकते दो फोकल लेंथ भी होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। ठीक है, लेकिन हम उन्हीं फोकल लेंथ को कंसीडर करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जहां पर रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होगा या फिर जहां से रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होगा। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला मैं बता रहा था कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसके पहले मिरर के केस में आपने पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, क्योंकि जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि इस लेंस पे फॉल करेंगे, चाहे जितने भी रे ऑफ लाइट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कर रहे हैं, वो सारे के सारे कन्वर्ज होंगे। कन्वर्ज कहाँ पे होंगे? फोकस पर। ओके, इसलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसे। देखिएगा, ये कहाँ पे कन्वर्ज होगा? ऐसे फोकस पे कन्वर्ज होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, सारे के सारे रे ऑफ लाइट देखो फोकस पे कन्वर्ज हो रहे हैं। दूसरा जो हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में आप देख रहे हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा कॉनकेव है, और यहाँ पर भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दो फोकल लेंथ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को C2 मान लिया, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 मान लिया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इन दोनों के बीचों बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ये हो गया F1। ठीक है, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ से जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि इस लेंस से पास करेगा तो वो डाइवर्ज हो जाता है। ओके, डाइवर्ज कहाँ से होगा? F2 से। इस F2 से ये जो रे ऑफ लाइट हैं ये क्या हो जाएंगे? से डाइवर्ज हो जाएंगे।
यह भी देखिए ये F2 से क्या हो जाएगा, ऐसे ये डाइवर्स हो जाएगा। यह भी कह सकते हो ऐसे F2 से डाइवर्स हो जाएगा, इसलिए हम इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ओके, तो आपने देखा कि जो लेंस है हमारा स्फेरिकल लेंस बेसिकली दो टाइप के हैं, एक हो गया कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा हो गया कॉनकेव लेंस। हमने बताया इसको बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं क्योंकि दो प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस को आपस में कंबाइन करते हैं तो एक कॉन्वेक्स लेंस बनता है। वैसे अगर कॉनकेव लेंस की बात करूँ तो दो प्लेनो कॉनकेव सरफेस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो कॉनकेव लेंस बनेगा। ओके, अब देखते हैं कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हम कुछ रूल का यूज़ करते हैं ताकि हम इमेज फॉर्मेशन कर सकें। ठीक है, तो टोटल 3 रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में बता रहे हैं। तो यहां पे देखोगे क्या होगा, पहला रूल क्या है कि जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेगा, सपोज कर लो ये हमारा पॉइंट है C2, इसको हमने मान लिया F2, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1 एंड दिस इज C1। ठीक है, तो जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेगा तो इसका जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन ऐसे फोकस से होगा, F1 से होगा। ठीक है, पहला रूल सभी को क्लियर हो गया होगा। दूसरा रूल जो है जस्ट इसका कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब देखिए क्या है कि यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से फॉल करेगा तो इसका जो रिफ्रैक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे हम हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F2, इसको मान लिया हमने C2, इधर हमने मान लिया F1 और इसको मान लिया C1। ओके, तो यदि रे ऑफ लाइट ऐसे F2 से पास करेगा, इस वे में पास करेगा, तो इस कंडीशन में कह सकते हो कि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रिफ्रैक्ट करेगा। और थर्ड रूल है इमेज के फॉर्मेशन का, यदि रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ठीक है, यदि रे ऑफ लाइट ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो विदाउट बेंडिंग सीधे पास कर जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी बेंड नहीं करेगा। तो ये टोटल 3 रूल हैं इमेज फॉर्मेशन के, द रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक और बात बताएं आपको कि इनमें से बेसिकली ये जो दोनों रूल है, पहला और तीसरा रूल, ये तो आप जरूर याद रखना क्योंकि इसका यूज़ हर जगह होगा। हर जगह इमेज फॉर्मेशन के केस में इन दोनों रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो तीनों रूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ये दोनों रूल आपको याद है तो बस सिर्फ 2 ही रूल का इस्तेमाल करके आप चाहें तो सारे इमेज के फॉर्मेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक इसको नोट करो, फिर रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स लेंस, इसके कितने कंडीशंस हैं, कितने केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, इन चीज़ों को हम बताते हैं आपको। सबसे पहला देखो क्या है, आप पहले तो ये समझ लो कि कॉन्वेक्स लेंस में केसेस बन कितने सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में हम जानते हैं एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर हो गया, दूसरा फोकल लेंथ हो गया। वैसे यहाँ पे भी कह सकते हो प्रिंसिपल फोकस हो गया और इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो पहला तो ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख सकते हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हैं, कहीं यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हो। चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं। पांचवा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख सकते हैं और छठा ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, जिनमें से हम सबसे पहले केस को इधर डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो देखो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। यदि आपको रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन पता है तो बहुत ही इजीली आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो भाई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना है। देखिए कैसे, यहाँ पे हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मान लिया C2, ये हो गया F2 हो गया, ये हो गया F1, ये हो गया C1 हो गया। यहाँ पे मान लो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, AB ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है। हम जानते हैं कि कोई भी 2 रूल अप्लाई कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के। और बता दूं आपको कि जहां पर 2 रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है।
जैसे आपने रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा था कि जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर इमेज बनेगा। इन सेम वे अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो जहां पर दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं, यहां से पहला रूल अप्लाई करते हैं, रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के आते हैं। बोलो रिफ्रैक्शन कहां से होगा, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा वो फोकस से होगा। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि रिफ्रैक्शन कहां से होगा बच्चों, फोकस से होगा। एकदम सीधे आएगा, ये थोड़ा कर्व हो गया है लाइन, एकदम सीधे आएगा ऐसे। ये जो है रे ऑफ लाइट कहां से रिफ्रैक्ट करेगा, फोकस से। दूसरा रूल अप्लाई करते हैं, रे ऑफ लाइट को ऐसे ऑब्लिकली फॉल करा दो। आप जानते हो कि यदि रे ऑफ लाइट ऐसे ऑब्लिकली फॉल करेगा तो जिस वे में जा रहा था उसी वे में से सीधे निकल जाएगा विदाउट बेंडिंग। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दोनों रे ऑफ लाइट दूर इधर आ रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और ज़रा सोचो कि अगर दूर जाने पे दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्या ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या है, लेंस, और लेंस है तो लेंस में इमेज फॉर्मेशन होना है। और लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से ऐसे आगे लेकर के जाएंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से आगे लेकर के जाएंगे। किसको, रिफ्रैक्टेड रे को। इधर भी रिफ्रैक्टेड रे को ऐसे डॉटेड लाइन से आगे लेकर के जाओगे और जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे ए डैश बी डैश हमारा इमेज बन गया। अब कहोगे कि सर हम कैसे जाने कि ये जो इमेज बना वो रियल है या वर्चुअल। अगर ये रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को रियली में कट कर देते, अगर ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को रियली में कट कर देते तो रियल इमेज बनता। हम देख रहे हैं कि ये रियली में कट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम वर्चुअली डॉटेड लाइन से इन्हें आगे लेकर के गए हैं। मीन्स यहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और देखो जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, किसी भी इमेज के कैरेक्टरिस्टिक को लिखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की, कि इमेज कहाँ बना। दूसरा इसके नेचर की बात करते हैं कि रियल है या वर्चुअल है। और तीसरा इसके साइज की बात करते हैं कि इसका साइज है वो डिमिनिश्ड है या फिर मैग्नीफाइड है। तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशन की। अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये होगा कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इन फ्रंट ऑफ लेंस होगा। देखो लेंस के सामने, इधर सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो इमेज का फॉर्मेशन भी सामने ही हो गया। तो इन फ्रंट ऑफ लेंस इमेज बना, इन फ्रंट ऑफ लेंस। दूसरा देखो जरा नेचर कैसा है, रियल है कि वर्चुअल। तो आप देख रहे हो कि वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअली एक दूसरे को कट किया तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो वर्चुअल एंड कौन सा इमेज बना, इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा बच्चों, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इनवर्टेड होता है। ओके, इन्वर्टेड हो गए। तो यहां पर देख रहे हैं कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तीसरा मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इमेज बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड होगा। देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है। अब केस 2 की बात करते हैं। केस टू हाँ चलो यहीं पे बनाते हैं केस 2। चाहे यहाँ पे ये जो हमारा लेंस बना हुआ है यहाँ पे हम केस 2 बनाते हैं। केस 2 क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। ठीक है, सपोज कर लो कि ऐसे फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकस पे रखा हुआ है। तो देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। आपने पढ़ा है कि टोटल 3 रूल हैं इमेज के फॉर्मेशन के। उन तीनों रूल में से हम कोई भी 2 रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही 2 रूल अप्लाई कर लो। पहला, रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल से पैरेलल लेकर के आ जाओ। बोलो रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा बच्चों फोकस से ऐसे। दूसरा, रे ऑफ लाइट को ऐसे ऑब्लिकली फॉल करा दो। तो आप देखेंगे कि दोनों ही रे ऑफ लाइट एक दूसरे को के पैरेलल जा रहे होंगे। और जब दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे मीन्स हम यह मान कर चलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहला तो एट इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, तो एट इन्फिनिटी हो गया। दूसरा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। देखो इतना बड़ा इमेज बनेगा कि यह इमेज हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम कहते हैं हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। और तीसरा, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, दूसरा केस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा।
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रियली में कट करेंगे ऐसा मानकर चलते हैं, और कहाँ पे कट करेंगे, इन्फिनिटी पे, तो कह सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसको सेकंड केस मान लेते हैं, और ये जो है हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया इमेज का, ठीक है। केस थर्ड देखो क्या है, केस थर्ड है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड C, F2 एंड C2 लिख लो। जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, इन दैट केस देखो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। बड़ा ही आसान है, अगर आपको रूल आते हैं, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन यदि आते हैं तो कोई भी दो रूल लगा सकते हो और ईजिली आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। यहाँ पे मान लो हो गया C2, यहाँ पे हो गया F2, दिस इज F1 और इसको मान लेते हैं C1, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब कहोगे सर ये तो बीचों बीच में रखना चाहिए था, अरे यहाँ भी रख सकते हो, इधर भी, मतलब बीच में कहीं भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कोई भी दो रूल लगा लो। पहला रूल अप्लाई करते रहे, अप्लाई टू प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल लेकर के जाते हैं। बोलो रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, फोकस से, और दूसरा ऑब्लिक, यहाँ से ऑब्लिकली हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। तो देखोगे दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं बियॉन्ड C1, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं B' A' इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। यानी कि अगर आप चाहें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, अगर कोई पूछता है कि बताओ इमेज का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देख लो कैसा होगा। तो पहला हम क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड C1 हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे बियॉन्ड C1 इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा रियल, क्योंकि ये रियली में कट कर रहे हैं ना, दोनों देखो रियली में कट कर रहे हैं तो रियल इमेज बनेगा। और रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और तीसरा मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है इससे बड़ा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कह सकते हो कि यहाँ पे तीन कैरेक्टरिस्टिक हो गए, पहला बियॉन्ड C1, दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड, और तीसरा हो गया मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होगा। तब तक इसे नोट करिए, फिर अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C2। सपोज कर लो कि हम ऑब्जेक्ट को C2 पर रखते हैं, इन दैट केस देखो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। बस हमें दो रूल लगाना है, हमें रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें जो रूल पता है उन्हीं रूल को अप्लाई करते हुए इमेज का पोजीशन फाइंड कर सकते हो। सपोज कर लो C2 हो गया, ये हो गया F2, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1 एंड दिस इज C1। यहाँ पे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, AB ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। कोई भी दो रूल अप्लाई करते हैं, पहला रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल लेकर के जाते हैं, रिफ्रैक्शन बोलो कहाँ से होगा, फोकस से होगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, देखोगे कि दोनों ही एक दूसरे को कहाँ पे कट करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही कट करेंगे। थोड़ा अगर स्केल वगैरह का हम हेल्प लेते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, आप स्केल के हेल्प से बनाइएगा, बहुत ही आसानी से इमेज बन जाएगा, इजीली इमेज बनेगा। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे हमारा जहाँ पे C1 है, C1 पर ही क्या बन रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। B' A' इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, C1 पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम पूछें कि कैरेक्टरिस्टिक बता दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो हम पोजीशन की बात करते हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, एट C1। दूसरा बोलो रियल है कि वर्चुअल, तो कहोगे सर रियल है क्योंकि एक दूसरे को रियली में कट किया, तो रियल इमेज बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल हमेशा उल्टा बनता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गया। और तीसरा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर केस 5 की बात करते हैं, केस 5, क्योंकि मैंने बताया टोटल 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C, ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C2। सपोज करो ऑब्जेक्ट को C2 के पीछे रखा गया है, तो देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हो गया हमारा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हमने मान लिया C2, ये हो गया F2, ये है F1 और ये है C1। यहाँ पे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ये AB हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल लेकर के जाओ। बोलो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, तो बोलोगे सर F1 से होगा, तो F1 से फॉल करा दे रहा है, पास हो गया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, तो आप देखेंगे कि जितने डिग्री से
जा रहा है सीधे पास कर जाएगा और एक दूसरे को कहाँ पे कट किए, बिटवीन F1 एंड C1, यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो बिटवीन F1 एंड C1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो होगा, पहला हम पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहाँ है, बिटवीन F1 एंड C1 इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा बोलो रियल है कि वर्चुअल, तो कहोगे सर रियल है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और तीसरा डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, इमेज का फॉर्मेशन छोटा बन रहा है, तो कह सकते हैं डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा। और अंतिम केस है हमारा केस 6। केस 6 देखिए क्या है, when the object is placed at infinity, सबसे आसान यही है, when the object is placed at infinity। तो देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया हमने, ठीक है, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया F2, ये हो गया C2, ये हो गया F1, ये हो गया C1, ठीक है। इन्फिनिटी से मान लो रे ऑफ लाइट आ रहा, पहला रे ऑफ लाइट इसे पैरेलल आया, दूसरा भी रे ऑफ लाइट इसे पैरेलल आया, दो रे ऑफ लाइट, दोनों रे ऑफ लाइट को पैरेलल लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो दोनों रिफ्लेक्ट कहाँ से करेंगे बच्चों, फोकस से, F1 से, ये भी कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, F1 से। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, F1 पे। तो कह सकते हो इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, F1 पर होगा। यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना आसान है। कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या होगा, पहला पोजीशन तो एट F1 पे इमेज बन रहा है। दूसरा बोलो रियल है कि वर्चुअल है, तो कहोगे सर रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली कट कर रहे हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। और तीसरा कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आपने देखा टोटल 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के इन ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यकीनन आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और जो भी टॉपिक हमने यहाँ पे बताया है वो बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉनकेव लेंस, इसके बाद में साइन ऑफ कन्वेंशन बताएंगे, लेंस फार्मूला, और ये चैप्टर आपका फिनिश करा देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम NCERT के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको लिंक मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन दबा दें, और आपके एक लाइक से हमारा हौसला और बढ़ता है। मैं आपके लिए और भी ज़्यादा नए नए कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।